हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिठुन स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आपके लिए लाए हैं क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसएसटी का, यानी सामाजिक विज्ञान का। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ये सब क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2023 की यदि आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यही सब क्वेश्चन आपके पेपर में भी निश्चित रूप से रहेगा तो रहेगा, मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखें, क्योंकि आप लोग अगर वीडियो को थोड़ा भी स्किप करते हैं या छोड़ के चले जाते हैं तो आपको आपका इसमें जो ना नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन करवाया जाएगा ना, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है और 100% आपके पेपर में जो ना रहेगा तो रहेगा, यहीं से रहेगा, ये मैं निश्चित रूप से कहता हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखते रहें, और आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को इसी प्रकार से मिलता रहेगा। तो चलिए, हमारी पहली क्वेश्चन यहाँ पर बोली जा रही है, हिंद चीन में बसने वाला जो फ्रांसीसी था वह क्या कहलाता था। पहले क्वेश्चन तो आप लोग याद रखना। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंद चीन में बसने वाला कौन व्यक्ति था, तो फ्रांसीसी था। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया है, हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी क्या कहा जाता था, तो कॉलोन कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन है, रौलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो आपको नोट करके रखना है, ये पारित हुआ था हमारा 1919 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे। अगली क्वेश्चन है 3 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने नाइट की उपाधि दिया था, किसने दिया था, तो नोट कर लेना आप लोगों को। ये दिए थे कौन, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, तो जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो ये बिस्मार्क का था, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। अब अगली क्वेश्चन को देखिए। अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 5 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो आर्य समाज की स्थापना क्या था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन जो होगा ना, ये होगा 1929 ईस्वी में, 1929 लाहौर में। लाहौर अभी कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारत में सूती वस्त्र का प्रथम मिल कहाँ खोला गया था, भारत में सूती वस्त्र का जो प्रथम मिल है ना, कहाँ खोला गया था, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये होगा मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि ATTUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको नोट करके रखना है, ये थे लाला लाजपत राय, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था, तो नोट करके रखिएगा सभी लोग, ये था निष्कासन, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, मतलब विक्टर इमैनुअल ने किसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, तो आपको नोट करके रखना है किसको, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किसने किया था, तो विक्टर इमैनुअल ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन है, रक्त और रोह की नीति का अवलंबन किसने किया है, रक्त और रोह नीति का अवलंबन किसने किया, तो आप लोग नोट कर लेंगे, ये क्या था, बिस्मार्क ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगली क्वेश्चन है 12 नंबर, नई आर्थिक नीति यानी कि NEP कब लागू हुई, नई आर्थिक नीति यानी NEP कब लागू हुई थी, तो नोट कर लेंगे सभी लोग, ये हुआ था 1921 ईस्वी में, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आप सभी बने रहे वीडियो में इसी प्रकार से। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का नाम क्या है, अन्य नाम, यानी कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का जो अन्य नाम होता है ना, वो क्या हो सकता है, तो नोट करके सभी लोग रखेंगे। इसका दूसरा नाम साइमन कमीशन भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था, तो आपको नोट करके रखना है, ये किए थे किनका, तो यंग इंडिया का, किसका क्या था, तो यंग इंडिया, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो नोट करेंगे सभी लोग, बाइबिल का, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन है 16 नंबर, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में, यानी किस भाषा में है, तो नोट करेंगे सभी लोग नोट करेंगे ब्राह्मणी लिपि में, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। आप चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था, बंगाल विभाजन कब हुआ था,
ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, बंगाल विभाजन 1916 ईस्वी में हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आते रहता है। तो हमसे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था। तो नोट करेंगे सभी लोग, ये लिया गया था 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। तो आप यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। आप क्वेश्चन है 18 नंबर, रूस में कब दासत्वत समाप्त किया गया था। दासत्वत कब समाप्त किया गया था रूस में। तो नोट करेंगे सभी, दासत्वत का अर्थ भी एक बार आप लोग जान लें। यहाँ पर आपसे दासत्वत का अर्थ जान लेंगे तो ठीक होगा। दासत्वत का मतलब हो गया राजा, राजा शासन करता था वहाँ के जनता पर, तो वो शासन कब खत्म हुआ, तो यही पूछा जा रहा है। तो नोट करेंगे सभी लोग, ये हुआ था 1861 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय किया गया था। मजदूर दिवस जो है आपको याद रखना है कब मनाया जाता है। तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन किस निर्णय के कारण ये मनाया जाता है, तो ये आपको नोट करके रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हुआ था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर ए जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हो ची मिन्ह की सरकार थी। हो ची मिन्ह जो है ना, यह किसकी सरकार थी, कहाँ की सरकार थी। तो नोट करेंगे सभी लोग, ये सरकार थी ना दक्षिण वियतनाम की। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, वॉल एंड फिश की किसने लिखी। वॉल एंड फिश किसने लिखी है, ये पुस्तक का नाम है। तो किसने लिखा है, तो सभी लोग नोट कर लेंगे, सभी लोग नोट कर लेंगे, कार्ल मार्क्स ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। अगली क्वेश्चन को यहाँ पर सभी लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन है 22 नंबर, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो नोट कर लेंगे सभी लोग, ये हुआ था 1991 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, पटना को आजिमाबाद नाम किसने दिया था। पटना का एक और नाम जो है ना आजिमाबाद भी पड़ा था, तो यह किसने नाम दिया था। तो नोट करेंगे सभी लोग, ये दिया था अजीम उस शान ने, ठीक है। आपको अगर आजिमाबाद याद ना रहे ना, तो आपका ऑप्शन में मिल जाएगा अजीम से क्या होगा, आजिमाबाद। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में मार देना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब 24 नंबर क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था। तो नोट करेंगे सभी लोग, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था, सभी लोग देखेंगे, अजात शत्रु ने किया था। अजात शत्रु, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन है 25 नंबर, ये है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना भारत में किस संस्था के द्वारा जो है ना की जाती है। तो नोट करेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, यानी कि इसका इंग्लिश में कहें तो WTO के द्वारा। ऑप्शन और आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 26 नंबर पूछा जा रहा है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो नोट करेंगे सभी लोग, ये हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी में, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन है 27 नंबर, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, यह किस प्रकार के पूंजीवादी किस प्रकार का अर्थव्यवस्था में आता है। उत्पादनों के जितना भी उत्पादन होगा उस पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होगा, यानी जो देश में रह रहा है सभी व्यक्ति उस पर। तो यह क्या हो सकता है, कौन सा अर्थव्यवस्था। तो सभी लोग नोट करेंगे, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा। क्या हो सकता है, सभी लोग कमेंट भी करेंगे, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन जो ना 28 नंबर है, गैड और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का आएंगे। गैड और बिजली उत्पादक जो ना किस अंक का क्षेत्र आता है, तो ये तो हमारा किस क्षेत्र में आएगा, तो सभी लोग नोट करेंगे द्वितीयक क्षेत्र में, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। सभी लोग यहाँ से देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है बांग्लादेश का मुद्रा क्या है। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है, तो सभी लोग नोट करेंगे, इसका मुद्रा जो ना टका होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। आप चलिए क्वेश्चन है 30 नंबर, प्रोमोनियस का संबंध किस देश से है, किस देश से है, तो सभी लोग नोट करेंगे, ये है बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, प्राथमिक कृषि यानी कि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। तो आपको नोट करके रखना है, ये हमारा कृषि से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा अल्पकालीन, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 32 है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो सभी लोग नोट करेंगे, ये हुआ था 1989 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने के लिए गारंटी दिया जाता है, तो सभी को नोट करना है, टोटल 100 दिनों के लिए इसमें गारंटी दिया जाता है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन हमसे क्या पूछा रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। ये क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने
राज्य जो है ना आयोग में आते हैं, कितने राज्य है। तो नोट करेंगे सभी लोग यहाँ पे 35 नंबर का बिल्कुल सही होगा हमारा। कितना होगा, 35 नहीं है 34 है जी। 34 का सभी लोग नोट करेंगे 24 राज्य, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पढ़ो पीसी, ठीक है, पढ़ो पीसी महान नोवेलिस्ट की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था। तो नोट करेंगे सभी लोग ये राष्ट्रीय आय समिति का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन है 36 नंबर, उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है। उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाएगा। तो नोट करेंगे निवेश कहलाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है। निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है। तो ये होगा हमारा उत्पादन, यहाँ पर होगा आय, साथ में व्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा इनमें से सभी। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। तो नोट करेंगे सभी लोग ये लगाया गया था 1868 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। तो नोट करेंगे सभी लोग ये होगा अनिवार्य सदस्यता, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे सभी लोग 40, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है। तो सभी लोग नोट करेंगे फर्स्ट में 40 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट होगा आंसर स्वास्थ्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है ना यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है संविधान का 74वां संशोधन संबंधित किससे है। तो ये 74वां संशोधन किससे संबंधित है। तो सभी लोग नोट करेंगे 41 नंबर का ये बिल्कुल राइट आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था से, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड आ सकते हैं, यानी नगर निगम का चुनाव जो होता है ना उसमें कितने वार्ड आ सकते हैं टोटल। तो सभी लोग नोट करेंगे 42 नंबर का नोट करेंगे सभी लोग 75 लगभग मतलब अधिकतम आ सकता है वार्ड होता है ना। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग। 43 नंबर क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन है चिपको आंदोलन संबंधित किससे संबंधित है। तो आप लोग नोट कर लेंगे 43 नंबर का ये संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आते रहता है। आप चलिए यहाँ से सभी लोग देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है नेपाल में सप्तदलीय संगठन क्यों किया गया। तो नोट करेंगे सभी स्टूडेंट 44 का ये बिल्कुल सही होगा लोकतंत्र की स्थापना हेतु, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन है 45 नंबर, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट ये होगा कांशीराम ने, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। दल बदल कानून किस पर लागू होता है। काफी वीवीआई क्वेश्चन होता है, बोर्ड एग्जाम में बार बार जो है ना रिपीटेड आते रहता है। तो ये होता है सांसदों और विधायकों पर, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। एक बात समझ लेना आपको ना ये 2 नंबर तक के लिए प्रश्न में पूछा जाता है कि दल बदल कानून सांसद और विधायक पर लागू होता है, बट क्यों होता है। तो सभी लोग नोट करेंगे सांसदों और विधायक ऐसे लिखना है। सभी लोग सुन लेंगे बात, दल बदल कानून सांसद और विधायकों पर इसलिए लागू होता है क्योंकि वो जो है ना चुनाव में यदि एक बार हार जाता है ना तो वो क्या करता है एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चल जाता है। उदाहरण की बात कहें तो बीजेपी वाला जो है ना कांग्रेस वाला जो है ना बीजेपी में चला जाता है, या फिर बीजेपी वाला कांग्रेस में, या फिर अनेकों प्रकार से है हर एक पार्टी दूसरे पार्टी में चला जाता है। तो इसी के कारण जो है ना सांसदों और विधायकों पर जो है ना दल बदल कानून लागू रहता है। तो 2 नंबर के ये प्रश्न था, आप लोग सुन लिए या फिर आप लोग नोट भी कर लेना एक बार, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के लिए निश्चित रूप से आते रहता है, तो बोर्ड एग्जाम में आपको 2 नंबर पक्का है, निश्चित रूप से आ जाएगा। तो हमारी बात को सुन लिया आप लोग तो आपको निश्चित रूप से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 27 नंबर, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, यानी झारखंड बिहार से कब अलग हो गया था। तो नोट कर लेंगे सभी लोग 27 नंबर का ये हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, 15 नवंबर 2000 में, यानी ऑप्शन आपका जो है ना ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, इनमें से कौन संज्ञा प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो संज्ञा प्रणाली की विशेषता जो नहीं होगा ना ये आपको नोट करना है इकरारी शासन व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। हमने टोटल 28 क्वेश्चन देखा है और टोटली VBA क्वेश्चन है। अगर आपको इसका PDF लेना है तो आपको मैं नंबर दे देता हूँ, आप लोग एक बार नंबर देख लो, या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन ले सकते हो फ्री में। आप लोग इसका नोट्स ले लेना और बोर्ड एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन रहेगा। कोई नंबर बोल देता हूँ 696 98 095। इस पर आप लोग एक बार मैसेज कर देना, फिर मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगा। तो आप लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे, जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे आपको इसी प्रकार से पढ़ाई जो ना कराया जाएगा और जब भी क्लास होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद एंड साथ में बाय बाय।